हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी की उन महत्वपूर्ण पंक्तियों की, उन साहित्यिक पंक्तियों की जो हर बार आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलती हैं। चाहे वो EMRS का आने वाला एग्ज़ाम हो, या फिर KV का पेपर हो, या फिर नवोदय विद्यालय का, या TGT PGT एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी टेट की परीक्षा। हर जगह आपको ये पंक्तियाँ रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन कह सकता हूँ इनको, या फिर पंक्तियाँ कह सकता हूँ, जो इच्छा हो वो बोलिए, लेकिन ये पंक्तियाँ है कमाल की। एक एक पंक्ति बहुत मायने रखती है, बहुत चुन चुन के ऐसी पंक्तियाँ मिलती हैं, तो आप एक एक पंक्ति को बड़े गौर से देखिएगा। हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आइए देखते हैं फटाफट कौन कौन सी पंक्तियाँ हमारे सामने हैं। तो पहली पंक्ति है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। देखिए, ये पंक्ति अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। पहला तो यही पूछा जा सकता है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो सीसा समतुल्य जहाँ पर आ जाता है वहाँ आपको पता है उपमा अलंकार हुआ करता है, तो ये अलंकार अगर बताना हो तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। तो मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है। तो सूर आप इसमें याद रखिएगा, सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट वाली पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। जब आप प्रेम के पंथ की बात करते हैं तो दो तीन कवि आपको रीतिमुक्त काव्य धारा में याद आ रहे होंगे। घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ये वाले कवि आपको याद आएंगे। तो घनानंद ने क्या कहा था? अति सुधो स्नेह को मार्ग जाने को श्यानपन बाग नहीं। और बोधा ने कहा था, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। तो ये पंक्ति किसकी है? बोधा की है। किसकी पंक्ति है? बोधा की। नेक्स्ट वाली पंक्ति देखते हैं किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, ये वाली पंक्ति जो है विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति। ये आपके पाठ्यक्रम में आपको बता दूं, पदावली में से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, अगली देखते हैं, हरि हूँ राजनीति पढ़ी आए। बहुत प्यारी पंक्ति है ये। हरि हूँ राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये गोपियाँ शिकायत करती हैं उद्धव से कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, वो वहीं बैठे बैठे हमसे हमारी खबरें पाना चाहते हैं। ये राजधर्म ना निभाने का जो आरोप श्री कृष्ण पर गोपियाँ लगा रही हैं, वो इसी पंक्तियों में लगाई थी, भ्रमर गीत में। तो ये सूरदास ने इतनी बेहतरीन पंक्तियाँ लिखी हैं, बेजोड़ पंक्तियाँ आप इनको कह सकते हो। सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये वाली पंक्ति भी देखिए किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। भी किसकी पंक्ति है? सूरदास की। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति किसकी है? इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारे। इन मुस्लिम कवियों पर हम करोड़ों कवि जो है न्योछावर करते हैं, वारते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसके लिए कहा था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। रसखान एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे का नाम आप बताइए। कौन कौन से ऐसे मुस्लिम कवि थे जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि इन मुसलमान जनन पर करोड़ों हिंदुओं को मैं वार सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, खुल गए छंद के बंद। मुक्त छंद की बात जहाँ पर हो रही थी, तो जब छंदों के बंधन खुल गए थे तो उनके लिए पंक्ति लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत ने कि खुल गए छंद के बंद। ये पंत की कथन है, पंत की पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है, पेपर में रिपीट होती है। पंक्ति नंबर 8 देखते हैं, और पंक्ति नंबर 8 तो हर पेपर में आपको, हर दूसरे चौथे पेपर में मिलेगा ये कथन, क्योंकि एक तो प्यारा कवि है तुलसीदास, उनके बारे में पंक्ति है, और एक जिनकी पंक्ति है बहुत बड़े आलोचक हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इतनी अद्भुत पंक्ति है और इतना अद्भुत बेजोड़ तरीके से इसको बांधा गया है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और समन्वय कौन कौन सा, ये आप रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास पढ़ेंगे या हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन ये जो है पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि समन्वय किन किन चीज़ों का उन्होंने बताया है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, अलग अलग संस्कृति, सामाजिक जितने भी हैं सबका समन्वय यानी कि करने की कोशिश की गई है। लोक और संस्कृति का समन्वय करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे समन्वय हैं। ठीक है, तो तुलसीदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात कही थी। नेक्स्ट, धूनी ग्रह में उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। तो दादू को देख करके दादू दयाल नहीं करना है, याद रखिएगा कि धूनी ग्रह में उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि, ये रज्जब की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? रज्जब दास की पंक्ति है। तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है रज्जब दास की भी ये पंक्ति। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है।
देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। ये कविता की परिभाषा दी थी जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने कविता की परिभाषा दी थी कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज़ है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये तो गीत है, भजन है और सबको कंठस्थ भी होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? रैदास की। अब इस पे हम समय नहीं लगाएंगे, तो ये रैदास की पंक्ति है। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, बहुत प्यारी पंक्ति है। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से देखते रहिए, नोट करते रहिएगा आप। ठीक है, अगली पंक्ति, देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुरझे कमला न चंद। देखिए शब्दों को किस तरीके से ठूसा गया है। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुरझे कमला न चंद। तो कठिन काव्य का प्रेत जिस कवि को कहा जाता था, ये वही है, यानी कि हमारे केशवदास जी। कौन है? केशवदास की ये पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक नार ने अचरज किया, साम मार पिंजरे में दिया। खड़ी बोली के उस्ताद हमारे अमीर खुसरो। किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। चलिए अगली बात, केशव कहीं ना जाए का कहिए। केशव को देख करके केशवदास नहीं कहना है। पहली बात, केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। तो यहाँ पर तुलसीदास आप लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी पंक्ति है? पंक्ति नंबर 16, देसिल बना सब जन मीठा, ते तसन जपो अवहटा। अवहट भाषा के बारे में कितनी मीठी बात की है कि देसिल बना सब जन मीठा, ते तसन जपो अवहटा। तो ये पंक्ति विद्यापति की है। किसकी पंक्ति है? विद्यापति। नोट कर सकते हैं आप विद्यापति को। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं किसकी है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले। पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको कुछ लेना हो तो ले सकता है। तो ये सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था। किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था। किसकी मृत्यु पर कहा था? सूरदास की मृत्यु पर कहा था। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। एक क्विक रिवीजन है ये सभी के लिए, आप सभी इनको ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, और सभी के लिए हम ये मानते हैं एक अच्छा रिवीजन ये हो सकता है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि न पवेश। आदिकाल की विशेष पंक्ति, महत्वपूर्ण पंक्ति, पेपर में रिपीट होने वाली पंक्ति। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि न पवेश। जैसे ये पंक्ति आती है, आपके मुख से सिर्फ एक ही नाम आता है, सरहप्पा सरहप्पा सरहप्पा। कौन सी पंक्ति है? सरहप्पा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुनावा गुलदस्ता। और इसका उत्तर मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये आप हमें कमेंट करेंगे। बहुत प्यारी पंक्ति है जब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की दोनों की तुलना की थी कि जिस आदमी के पास कल्पना की समाहार शक्ति ज़्यादा होती है उसके मुक्तक शानदार बनते हैं। जब बिहारी का हम पढ़ रहे थे उनके इतिहास में, तो वहाँ उन्होंने इसमें तुलना करके बताया था प्रबंध और मुक्तक में। नाम नहीं बताऊंगा उन आलोचक का, क्योंकि नाम बताऊंगा तो बेईमानी होगी। 21 तोपों की सलामी उनको। तो उनकी ये पंक्ति है। ठीक है, हर किसी को ज़बान पर याद होगी। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए उनका नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, अवधुरैया हाटे बाटे रूप विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो ये अवधू रैया हाटे बाटे रूप विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। इसी शब्द से आप पहचान जाते हैं ये पंक्ति गोरखनाथ की है। किसकी पंक्ति है? गोरख की। तो गोरखनाथ की पंक्ति होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी पंक्ति आती है। पंक्ति नंबर 21, राजनीति का प्रश्न नहीं है रियाज, जगत के सम्मुख एक वृहद सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित है। तो ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट, भला वाजो मारिया बहणी मारा कंतु, लज्जेयम तू वैंसी अहू, जय मग्गा घरु संतु। भला हुआ जो मेरा पति जो है युद्ध करते करते मारा गया, पीठ दिखा के नहीं आया, नहीं तो मैं लज्जा से मर जाती। ये पंक्ति हेमचंद्र ने कही थी। किसने कही थी? हेमचंद्र ने। देखिए बहुत सारी गाइडों में आपको हेमचंद्र मिलेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि सही में अगर देखा जाए रामचंद्र शुक्ल का जब आप इतिहास पढ़ते तो उन्होंने साफ ऊपर कहा है कि ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इनमें से
पंक्तियाँ इनके पहले की हैं, यानी कि ये हेमचंद्र की पंक्ति नहीं है। अगर सही से देखा जाए तो ये हेमचंद्र की पंक्ति नहीं है, लेकिन बहुत सारी गाइडों में आपको हेमचंद्र आपको देखने को मिल जाता है। पेपर में भी हेमचंद्र ही माना जाता है, तो हम भी हेमचंद्र ही मानेंगे, हमें तो 1 नंबर से मतलब है। ठीक है, तो हेमचंद्र करने से ही 1 नंबर हमें मिलेगा। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। बहुत प्यारा कथन था। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में दूसरा कोई नहीं हुआ है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिखा था। चलिए अगली पंक्ति, पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृपकाज। पुस्तक जलहण के हाथ में देके अब चले हैं नृप का काम करने के लिए, राजा के काम करने के लिए। कौन? चंद्रबरदाई। ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है और चंद्रबरदाई ने इसको लिखा था। चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण आदिकाल का ग्रंथ है, इसको भूलना तो किसी भी कीमत पे है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, सो छोड़ो मत यह सुख का कण है। छोड़ो मत यह सुख का कण है, ये वाली पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अगली वाली पंक्ति देखिए, मनु कला सस भान कला 1600 बनी है। ये वाली पंक्ति भी मनु कला सस भान कला, ये भी चंद्रबरदाई की है और पृथ्वीराज रासो से है। ये भी किससे है पंक्ति? चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज रासो से है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। ये बात नंद दुलारे वाजपेयी ने कही थी। किसने कही थी? नंद दुलारे वाजपेयी ने, प्रयोगवाद के ऊपर। नंद दुलारे जी का ये कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगली पंक्ति देखिए, 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को अधिकार। इसमें तो एक ही बात कहूँगा, इतनी प्रसिद्ध पंक्ति है, हर चौथे पेपर में देखने को मिलती है। ये जगनिक की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? जगनिक की। किताब का नाम आप बताइए कौन सी है, कमेंट करके, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन भक्ति काल के आरंभ में, या भक्ति को लेकर के जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पर आया है कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये इस्लाम ना भी आया होता, इसके प्रतिरोध में कहा था कि इस्लाम के बावजूद भक्ति जो है पैदा हुई है, या भक्ति का उदय जो होता है इस्लाम के प्रभाव से हुआ है। तो इन्होंने उस बात को खारिज किया और कहा कि इस्लाम अगर ना भी आया होता तब भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हमारा भक्ति काल का वीडियो आप सुन सकते हैं, इसमें डिटेल में इसको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि इसका विषय क्या था या किस अंदाज से उन्होंने ये बात कही थी, किसका विरोध करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये वाली पंक्ति टेट वाले पेपर में कई बार पूछी गई है। तो कवितावली से पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। ये तो निबंध का नाम भी है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये तो हमारे पाठ्यक्रम का एक निबंध भी और बहुत शानदार पंक्ति है, बालकृष्ण भट्ट। किसका? ये बालकृष्ण भट्ट का। आप बताइए कि इस निबंध का प्रकाशन वर्ष कितना है, कमेंट करके बताइए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साहू। साहू मतलब साधु। बहुत जबरदस्त ये एक व्यंग था। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साधु। तो तुलसीदास नहीं, कबीरदास की पंक्ति है, सॉरी कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास ने ये बात कही थी। और भक्ति काल जब आप पढ़ते हैं, भक्ति काल की परिस्थितियों को देखते हैं, प्रकरण 1 पढ़ते हैं, उसमें इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का जब आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वहाँ ये एग्जाम्पल भी दिया गया कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहने का गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साधु। जब गोरखनाथ फंस गए थे तो अब आप किस खेत की मूली हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो।
देखिए ऊपर भी बात की थी तुलसीदास के बारे में, ऊपर कही थी समन्वय की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो समन्वय की बात यहाँ पर जब शब्द आ गया समन्वय, तो ये कोट भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन ये वाला कोट किसके लिए है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। तो ये वाला कथन आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहा था, ये कमेंट आप करिएगा। और कमेंट में याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर डालना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम है जाना। ये वाली पंक्ति, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम आना, ये कबीर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। ये वाला स्टेटमेंट किसका है? ये वाला स्टेटमेंट मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये वाली पंक्ति आपको बतानी है कि ये वाली पंक्ति किसकी है। ये आ गई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 36 वाली है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और सबके दाता राम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। तो ये अजगर करे न चाकरी वाली जो पंक्ति है, तो ये मलुकदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? मलुकदास की। दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। ठीक है, नेक्स्ट वाले कथन देखिए क्या है। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। सूरदास के बारे में कथन है, और उनके वात्सल्य रस की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो वात्सल्य रस जिस तरीके से उन्होंने उंडेला है, जिस तरीके से बालपन का वर्णन किया गया है, उसको लेकर के रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा था कि सूर जो है ना, वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती का है गयु पतारा। ये वाली पंक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मधुमालती से ये पंक्ति ली गई है, मंझन की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? मंझन की पंक्ति है। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती का है गयहु पतारा। तो मंझन की पंक्ति है मधुमालती से। ठीक, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। पुरानी हिंदी को लेकर के बात की गई थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, खास तौर पर उत्तर अपभ्रंश जो है वही पुरानी हिंदी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात थी। किसकी बात है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पंक्ति हो जाएगी। और एक और वेरी महत्वपूर्ण, कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। तो बनारसी दास जैन ने ये पंक्ति कही थी। बनारसी दास जैन की पंक्ति थी कि कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। तो बनारसी दास जैन। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बनारसी दास जैन। पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप कितना इनको ध्यान से देख रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर चलिए अगली पंक्ति देख लेते हैं। खैर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखते हैं बाकी पंक्तियां अगले वीडियो में। शेष जो बची हुई पंक्तियां हैं वो हम जल्द से जल्द आपके लिए उपस्थित होंगे लेकर के आकर के। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।